ट्राइंगल है और अब हम पढ़ने वाले हैं मीडियान के बारे में। मीडियान या सेंट्रॉइड के बारे में, ठीक है, सेंट्रॉइड के बारे में। तो अगर हम इसके मीडियान बना दें और इन तीनों के मीडियान बना दें अगर हम, ठीक है, तो ये जो तीनों मीडियान जहाँ पे मीट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, जैसे सेंट्रॉइड। तो अब ये जो इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं कि ये जो मीडियान है, ये जो सेंट्रॉइड है, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये इसको 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। यानी कि ये जितने भी एरियाज़ बन रहे हैं इन सब एरियाज़ मतलब आपस में इक्वल होंगे ये सारे एरियाज़, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल को मीडियन 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये मीडियन है अगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि इस मीडियन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें ये दिया हुआ है, ये हमारा अगर ट्राइंगल है हमारा ABC और AD हमारा यहाँ पे मीडियन है, ठीक है। तो इस मीडियन की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। इस मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट वही पुट कर देना है कि करना कैसे है कि AB को लेना है, स्क्वायर करना है, AC को लेना है, स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, यानी इसका इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू, ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों सेम ही है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले लो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बस BC का हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो इट विल बी हाफ ऑफ BC, तो हाफ ऑफ BC लिखने की जगह मैं BD स्क्वायर ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फॉर्मूला कि अगर हमें मीडियन की लेंथ निकालनी हो और अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो और खाली हमें मीडियन की लेंथ निकालनी हो तो हम इसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बनती है जो एग्ज़ाम में आती है, वो ये होती है कि कभी कभी ऐसे रिलेशन आता है कि भाई अगर हम एक ट्राइंगल में तीनों हम ऐसे मीडियन बना दें, तीनों मीडियन बना दें अगर, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर हम यहाँ से इसके मीडियन बना दिया और यहाँ से इसके लिए भी हमने मीडियन बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया सेंट्रॉइड, एंड दिस इज़ F, दिस इज़ E। तो वैल्यू पूछते हैं कि भाई इनकी लेंथ वगैरह में रिलेशन होता है ना। लेंथ में रिलेशन क्या होता है, लेंथ में ये रिलेशन होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू हमेशा 4/3 होती है, ठीक है। यानी इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो भी लेंथ का सम है ना, जो लेंथ का सम है वो इनकी मीडियन के सम से हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही बड़ा हो लेकिन वो बड़ा होता है। तो मीडियन का सम हमेशा उनकी लेंथ के सम से छोटा होगा, ये है। अब इसमें ये तो स्क्वायर वाली बात हो गई, एक बिना स्क्वायर वाली बात भी होती है। बिना स्क्वायर वाली एक फॉर्मूला भी होता है, वो ये होता है कि अगर हम AB स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस AC करते हैं और यहाँ पे आ जाए कि AD प्लस BE प्लस CF, है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसकी रेंज आती है कि 4/3 से 1 के बीच में होगा ये। यानी कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता लेकिन बड़ा होता है, बड़ी होती है साइड्स का सम मीडियन के सम से हमेशा बड़ा आता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। ओके, तो अभी हम करने वाले हैं एरिया से रिलेटेड चीज़ें सेंट्रॉइड में, कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है ऐसा ABC, है ना, और हमने ये पॉइंट्स हैं इसके मिड पॉइंट्स DEF, तो अगर हमने इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, है ना, अगर हमने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और फिर ये ऐसे ऐसे करके एक फिगर बनाया यहाँ से, तो ये दोनों मीडियंस हैं, BE DE दोनों मीडियंस हैं। तो हमें इस वाली एरिया की वैल्यू बतानी है कि भाई ये एरिया कितना होगा। तो इसको याद रखना है कि भाई ये वाला जो एरिया आता है ना, हमेशा हमारा एरिया, ये G पॉइंट है G, तो एरिया
ऑफ ट्राइंगल EFG. EFG इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC. तो वो ABC का हमेशा 1/12 होता है. ठीक है, ये हो गया. अब चलो ठीक है, इसी में लेती हूँ. तो अब हमने एक और ट्राइंगल लिया है. ठीक है, और ये इसके मिड पॉइंट्स हैं DEF. इन तीनों मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है. तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारा एक और ट्राइंगल बना है और बीच में है ये सेंट्रॉइड. ठीक है, अगर हम सेंट्रॉइड से इस छोटे वाले ट्राइंगल को वर्टिसेस को मिला दें, यहाँ से मिला देते हैं. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में यानी अगर हमें सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस करना है, इस ट्राइंगल पे हमें फोकस करना है बस. ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा कि ये जो एरियाज़ होंगे ना 1, 1 और 1, ये तीनों एरिया हमारे इक्वल होंगे. नहीं, FGE इक्वल्स टू GED इक्वल्स टू DFG, ये तीनों हमारे इक्वल होंगे. एक तरीके से जैसे इससे ये सेंट्रॉइड इस पूरे ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, उसी तरीके से ये सेंट्रॉइड इस छोटे वाले ट्राइंगल को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये तीनों इक्वल एरिया वाले हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी हमने ये देखा था कि हमारा ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया था, सिर्फ ये वाला देखा था अभी हमने, है ना. अभी हमने सिर्फ ये वाला एरिया देखा था. तो ये वाला एरिया अभी हमने देखा था कि ये 1/12 होता है. तो FGE हो जाता है 1/12 ऑफ ABC. तो अगर हमें इसका थ्राइस कर दें तो थ्राइस ऑफ FGE इज यूज टू 1/4 ऑफ ABC, है ना. तो थ्राइस करेंगे तो क्या आ जाएगा FDE, है ना, क्योंकि ये इसका थ्राइस तो यही हो जाएगा, तीनों का एरिया इक्वल है. तो ट्राइंगल FDE इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC. ये हमारा रिज़ल्ट आता है. कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डायरेक्ट ही ये दे देते हैं बनाकर, ये फिगर बना के दे देते हैं और पूछते हैं कि ये बता दो कि इसका रेशियो क्या होगा पूरे ट्राइंगल के एरिया से. तो इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना हमारा, ये वाला जो हमारा पूरा ट्राइंगल बनेगा, ये पूरा जो ट्राइंगल बनेगा, पूरा ट्राइंगल, ठीक है, इसका एरिया हमेशा इस बड़े वाले एरिया के 1/4 होता है. ये वाला एरिया हमारा ट्राइंगल. ठीक है, तो अभी हमने एक और केस लिया है, स्पेशल केस ये है कि अगर दो मीडियंस हमारी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो क्या होता है. ये हमने 2 मीडियंस लिए हैं, ये दोनों मीडियंस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं. दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसको 2x माने तो ये x हो जाएगा, अगर हम इसको 2y माने तो ये y हो जाएगा, क्योंकि 2:1 में होता है ना. ये G सेंट्रॉइड है, तो ये हो जाएगा. अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग BC की वैल्यू क्या आएगी. BC की वैल्यू विल बी 4 टाइम्स ऑफ x² प्लस y². यहाँ से निकाल लेनी है हमें CE की वैल्यू. CE की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4y² प्लस x². यहाँ से हमें निकाल लेनी है BF की वैल्यू, ये हो जाएगी 4x² प्लस y². अभी हमें CF और BF को ऐड कर देना है, तो CE और BE को ऐड कर देना, तो CE² प्लस BF², इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ x² प्लस y². ठीक है, यहाँ पर x² प्लस y² की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देनी है. तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी CE² प्लस BF² इज इक्वल्स टू 5. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी BC² अपॉन 4, 5/4 BC². ठीक है, ये हो जाएगी. अभी क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी हमें क्या करना है कि CE प्लस BF² है ना. तो यहाँ देखो कि ये जो CE² है और BF² है, ये CE AC का हाफ है, CE AC का हाफ है, ये CE जो है ये इस AC का हाफ है, और जो BF है ये AB का हाफ है. तो हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है. CE की जगह हमने AC पुट करना है, तो ये हो जाएगा AC²/4, और BF की जगह हमने AB पुट करना है, तो ये हो जाएगा AB²/4. यहाँ पे जगह 5/4 BC². तो जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा ना, वो ये आएगा कि AC² प्लस AB² इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ BC². ये हमारा रिज़ल्ट बनता है. ठीक है, तो ये रिज़ल्ट है क्या भाई, जो हमारी जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ना, ये 2 सेंट्रॉइड यहाँ पे मीट कर रहे हैं,
मतलब 2 सेंट्रॉइड नहीं, 2 मीडियंस यहाँ पे मीट कर रही है, ये दोनों मीडियंस यहाँ सेंट्रॉइड पे मीट कर रही हैं। और अगर ये 90 डिग्री है तो भाई ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई। सामने वाली साइड में हमें 5 लगाना है और बाकी सारी जो दोनों साइड्स हैं उनको हमें स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से करना है। तो जो सामने वाली साइड होगी वो 5 टाइम्स होगी इन लोगों के स्क्वायर के, उसका सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के 5 टाइम्स होगी। ये हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट बनता है एक। ओके, तो अब हम करने वाले हैं ये ट्राइंगल कि अब हमने एक राइट ट्राइंगल ले लिया है। राइट ट्राइंगल में हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं कहीं भी, एक यहाँ पर ले लिया रैंडमली और एक यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने ऐसे ले लिया है। फिर हमने इन पॉइंट्स को इन अपोजिट वाले वर्टिसेस के साथ ज्वाइन कर दिया है। अपोजिट वाले वर्टिसेस के साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन भी कर दिया है। फिर हमने आपस में इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया है। ठीक है, अगर हम इसको बोलें कि भाई ये क्या होंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारा डी ई। तो इसमें ये रिज़ल्ट क्या रिज़ल्ट बनता है, इसमें ये रिज़ल्ट होता है कि भाई हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों ये जो हमारी दोनों पॉइंट्स की जो लेंथ बनी है ना, क्या बोलते हैं इनको, कि ये बी ई और ए डी, ये जो लेंथ बनी है ना बी ई और ए डी, इनको एक साथ लिखना है स्क्वायर करके। ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इक्वल टू, फिर हमने ये जो हमारी दोनों हाइपोटेन्यूस है ना, हमारे जो दोनों हाइपोटेन्यूस हैं, अरे यार ये और ये, इनको करना है। इसमें इन लेग्स का कोई रोल नहीं है, लेग्स का अभी इन लेग्स की बात नहीं हो रही है, अभी इन्हीं चारों की बातें हो रही है। तो इनकी वैल्यू है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, ये रिज़ल्ट आता है हमारा, है ना। तो क्या है, ए डी स्क्वायर यानी कि ये, बी ई स्क्वायर यानी कि ये, ठीक है, सॉरी ये वाली, ठीक है। उसके बाद ए बी स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेन्यूस और डी ई स्क्वायर यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूस, ये भी तो हाइपोटेन्यूस ही है छोटे वाले ट्राइंगल का। तो ये हो जाएगा। अभी इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मतलब खिचड़ी सी पक गई है, तो मैं फिर से एक बार दोबारा बता देती हूँ आसान तरीके से कि ये हमारा अगर ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, ये 2 पॉइंट्स हमने कहीं भी ले लिए, तो ये इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, इसको हमने इससे जोड़ दिया, फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, आपस में, तो इसको नाम दे दिया कि भाई ये है डी, ये है ई। तो हमने ना हमने ए बी को लिया है और हमने डी ई को लिया है एक तरफ। ठीक है, फिर हमने बी ई को लिया है और ए डी को लिया है एक तरफ, स्क्वायर करा है इनका और ऐड कर दिया है। तो ये चीज़ आई है यहाँ पे ये चीज़ तो है ए डी बी ई और ए बी डी ई, ये चीज़। तो ये वाला जो केस था ये तो ऐसा था कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये कोई भी रैंडम पॉइंट्स हैं। ठीक है, रैंडम पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स नहीं है। लेकिन जब मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं तो एक स्पेशल केस बनता है, वो वाला केस हम लोग अब यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये वाली लेंथ फिर हमारी मीडियन हो जाएगी, है ना। ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ हमारी एक और मीडियन हो जाएगी। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी, ये है डी, ये है ई, है ना। ये हमारा पॉइंट है जी सेंट्रॉइड, और इसको भी हमने ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। तो अब ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता चल जाएगा कि ये सामने वाली साइड है, ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है डी ई ने, तो वो सामने वाली साइड का हाफ होगा, है ना। तो डी ई विल बी हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, डी ई हाफ ऑफ ए बी होगा। और अभी जो हमने यहाँ से प्रूव किया था इस वाले रिज़ल्ट से, वो रिज़ल्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या होगा कि ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने यहाँ पे ना डी ई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन 4। फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे आगे। 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, है ना।